बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई जब उम्रे पर जा रहे हैं और आपने इरादा कर ही लिया है कि अब हमें उम्रे पर जाना है, तो अपने उम्रे को जो है ना थोड़ा सा प्लान कर लें। अब उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि भाई हमारे घर में कोई दावतनामा आता है ना शादी का, तो उस पर भी पूरा आपको जो है ना एक प्लान दिया हुआ होता है कि भाई इतने बजे जो है बारात आएगी, इतने बजे मेहमान आएंगे, इतने बजे जो है वो दूल्हा आएगा, फिर इतने बजे निकाह है, फिर उसके बाद जो है इतने बजे खाना है और खाने के बाद इतने बजे रुखसती, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला अपने अपने घर जाएं और आराम करें। ये एक पूरा जो है ना आपको टाइम टेबल दिया हुआ होता है। तो जब एक छोटे से बड़े से हर तरह के इवेंट के लिए हमारे पास जो है ना हमें एक टाइम टेबल दिया जाता है, तो भाई हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें उसके लिए करना ये चाहिए कि जब हम इतनी बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं तो वहाँ का भी एक टाइम टेबल सेट करें ना, एक अपना हम जो प्रोटोकॉल है इबादतों का, उसके अलावा जो है हम एक शेड्यूल बना लें। क्योंकि भाई देखें, अब स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, या किसी ऑफिस की, किसी भी फर्म की, किसी इदारे की, किसी बिजनेस की, सबका एक शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस होने से बच जाती हैं। तो अगर आपको मिस होने से बहुत सारी चीज़ों को बचाना है, तो फिर आपने क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बना लेना है। और शेड्यूल कैसे बनाना है, मैं उसमें आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बता दूंगा, ताकि जब आप वहाँ पर पहुँचे ना, तो आप अपने टाइम को इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें, अपने आप को इबादतों में मशगूल रखें, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि यार कल का हमारा दिन गुजर गया, हम अगर ये कर लेते तो बेहतर होता और वो कर लेते तो बेहतर होता। तो इस ये और वो से बेहतर है कि आप पहले एक शेड्यूल बना रहे हैं, और शेड्यूल बनाने के बाद जो है ना आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे काम करें। तो भाई देखें, अब शेड्यूल बनाने का तरीक़ेकार क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अब हम फजर से शुरू करते हैं, क्योंकि जो दिन का आगाज़ होता है फजर से ही होता है। अब आपने जो है ना मिसाल ये ले लीजिए, चले भाई आप पहले दिन चले गए सऊदीया, वहाँ पहुँच गए, आपने अपना उम्रा भी कर लिया, उम्रा करके आप अपने होटल आए, आराम कर लिया, सो के उठ के जाग के खा पी के अपना आपने वो वाला दिन पूरा बराबर कर लिया। अब जब आप दूसरा दिन शुरू करें ना भाई, तो उस वक्त आपने क्या करना है, फजर से शुरू करना है। अब फजर में देखें भाई, फजर में जो सऊदीया का टाइम होता है ना, वो कभी 3:30 बजे भी होता है, कभी 4 बजे भी हो रहा होता है, कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे। ये जो है ना मौसम के हिसाब से टाइम आगे पीछे ये होता रहता है। तो आपने क्या करना है, नुसुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने पास वहाँ पर रखना है, और उसमें नमाज़ों के औकात कार देखते रहना कि भाई कौन सी नमाज किस वक्त है। तो उस हिसाब से जो है ना आप आधा पौन घंटा पहले हरम शरीफ में पहुंच जाए, ताकि आपको जो है वहाँ पर बाजमात नमाज मिल जाए। अच्छा, फजर में जब आप पहुंचेंगे ना, तो फजर में आप ये बात ध्यान में रखकर पहुंचिएगा कि भाई आपको वहाँ पर तहज्जुद भी पढ़नी है, क्योंकि तहज्जुद की वहाँ पे बाकायदा अजान होती है फजर से 1 घंटा पहले, और आपको 1 घंटे का पूरा टाइम दिया जाता है कि अब जो है आप तहज्जुद भी पढ़ लें। तो वहाँ पर आपने तहज्जुद भी पढ़नी है। तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर आप फजर की नमाज अदा करें बाजमात। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अब जो आपका शेड्यूल है ना, यहाँ से चल पड़ा है। अब आप क्या करें, वहाँ पे एक तवाफ़ करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें, क्योंकि फजर के बाद जो होता है ना माहौल, उस वक्त तवाफ़ का ही माहौल होता है, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मौसम होता है। आप कोशिश करके एक तवाफ़ कर लें, 2 तवाफ़ कर लें। अब नमाज़ों के हवाले से है ना कि आपके ऊपर नमाज की फ़र्जियत जो है ना वो अब क्या है, अब आपके ऊपर जो है आप यहाँ पर नमाज कसर भी अदा कर सकते हैं। अगर आप किसी हवाले से खुद से मतलब नमाज़ पढ़ना चाहें, तो अल्लाह ताला ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पर कसर नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लोग बाजमात नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और अफजल भी यही है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि बाजमात नमाज ही पढ़े, और जो वहाँ के मुकीम है ना, मतलब आप हरम में ही पढ़े। अच्छा, फजर के बाद जो है आपने कम से कम एक तवाफ़ तो कर ही लिया है, 2 तवाफ़ की हिम्मत है, और अगर आपके पास इतनी तवानाई है तो 2 तवाफ़ भी कर लीजिए। 1 या 2 तवाफ़ करने के बाद फिर क्या है, आप जो है यहाँ से अब अपने होटल की तरफ रवाना हो जाए, क्योंकि भाई ज़िंदगी के बकाया उमूर जो है वो भी अंजाम देने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से अपने होटल चले जाएँ, कुरान पाक की तिलावत करना अगर आप चाहें तो आप कुरान पाक की तिलावत कर लें। हरम शरीफ में बैठ कर करना चाहे वहाँ कर लें, अपने होटल में बैठ कर करना चाहे वहाँ कर लें, जैसे आपको सहूलत हो, वो आपको अजर उसका वैसे ही मिलना है। अब उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद अगर आपको 1-2 घंटा आराम करना है, आराम कर लीजिए। आराम नहीं करना है, अगर आपने अपना शेड्यूल बनाना है कि यार आज का जो मेरा शेड्यूल है वो ज़ियारतों के ऊपर मुझे अपना वक्त गुजारना है, तो आप ज़ियारतों पे चले जाएँ। ज़ियारतों पे जाने का सबसे जो बेहतर वक्त होता है वो फजर के बाद से लेकर ज़ोहर के दरमियान होता है, क्योंकि कम से कम उसमें जो है ना आपको 6 घंटे का जो गैप है वो तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, 12:30 बजे तकरीबन वहाँ पर नमाज होती है ज़ोहर की, तो आपको जो टाइम मिलता है ज़ियारतों पे गुजारने का, अच्छा टाइम मिल जाता है। ज़ियारतों पे जाएँ, और कोशिश करके ज़ियारतों से उस वक्त तक वापस आ जाए कि आप जो है ज़ोहर की नमाज़ वापस आकर हरम शरीफ में ही अदा करें। ये आपने जो है ना अपनी रूटीन बनानी है। अच्छा, अगर आप ज़ियारतों पे नहीं जा रहे हैं, तो फिर ख़वातीन जो है वो बकाया जो होटल में काम होते हैं, वो कुछ ख़वातीन वो कपड़े भी धो रही होती हैं, कुछ खाने वगैरह का कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रही होती हैं, या कोई और दूसरे काम होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो अपना जो है ना वो टाइम भी वहाँ पर आप एडजस्टमेंट करें, उसको अपने शेड्यूल में शामिल करें कि भाई आज जो है अगर हमने कपड़े नहीं धोए हैं तो कल हमें कपड़े धोने हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसा काम तो है नहीं ना भाई कि घर पे कोई मेहमान आना है, या आपको कहीं जाना है, या आपने किसी की दावत की हुई है, या आप कहीं इनवाइटेड है, या कोई अभी आ जाएगा, कोई चला जाएगा, कोई ऑफिस के मामला है, कहीं से कॉल आ रही, कुछ
कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर खालिसतन इबादत के लिए आए हैं, तो अपने आप को इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल रखें। अच्छा भाई, अब ज़ोहर तक हम पहुँच जाते हैं। भाई हमने जो है ज़ोहर का टाइम होने वाला है, अब आप क्या करें, हरम शरीफ चले जाएँ, वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। ज़ोहर की नमाज के बाद जो है ना वहाँ पर बड़ी शदीद किस्म की धूप होती है, तो कोशिश ये कीजिए कि जब आप सुबह निकल रहे हैं ना, तो अपने साथ छतरी ज़रूर रखिए, सन ग्लासेस ज़रूर लगाइए, और अगर एहराम की हालत में नहीं है तो आप सन ब्लॉक वगैरह भी लगा कर निकले, ताकि आप जो अपने आप को महफूज कर सकें, क्योंकि जो सूरज की शुआएं होती है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर। अच्छा, जब आप हरम शरीफ पहुँच जाते हैं ना, तो अगर आपकी हिम्मत है ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप दोबारा एक तवाफ़ कर लें, 2 तवाफ़ कर लें, जैसा आपको बेहतर लगे आप वो कर लें। और अगर नहीं तो फिर आप क्या करें, वहाँ पे बैठकर आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, खाने काबा को देख सकते हैं, आप वहाँ पर कुछ नफिल नमाज़ें पढ़ सकते हैं, जो कुछ आपने ज़िंदगी में कभी मन्नत मानी होगी ना कि मैं फ़लाँ काम हो जाए तो इतनी नफिल नमाज़ें पढ़ लूँ, फ़लाँ काम हो जाए तो इतनी नफिल नमाज़ें। तो कोशिश यही करें कि भाई आप ये कहें कि भाई मेरा फ़लाँ काम हो जाए और अल्लाह ताला जो है मुझे बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए, तो वहाँ जाकर जो है ना मैंने 50 रकअतें, 20 रकअतें, 30 रकअतें, 10 रकअतें, 2-4 जितनी भी आपने मन्नत मानी ना, वो नमाज़ें वहीं पढ़े जाके। कोशिश यही करें, अल्लाह ताला से यही दुआ करें। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब ज़ोहर के बाद जो है ना फिर आपके पास जो टाइम होता है ज़ोहर से असर तक, वो तकरीबन आपके पास कम से कम जो है ना 3 घंटे का टाइम तो होता ही है। अब इस 3 घंटे के टाइम को आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है, कोशिश ये करें कि आप बार-बार आना-जाना ना करें धूप में, हरम शरीफ में बैठकर ही वक़्त गुज़ारें। अब जब आप देखें, अब जो आपका जो टाइम है ना ज़ोहर के बाद से लेकर असर तक का, वो हरम शरीफ में गुज़ारें, तिलावत करते रहें, ज़िक्र व अस्कार करते रहें, तवाफ़ करके वक़्त गुज़ार लें, और उसके बाद फिर आप क्या करें, असर की नमाज़ पढ़ें। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप अपने होटल चले जाएँ, अपने होटल जाकर खाना वगैरह खाएँ, थोड़ा-सा आराम करें। आराम करने के बाद फिर आप जो है बाहर निकलें, और बाहर निकल के आप सीधा मस्जिद हराम का रुख करें। अब जब आप हरम शरीफ में पहुँच जाएँगे, तो वहाँ पर आप जाकर पहले तवाफ़ कर लीजिए, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला होगा। मगरिब से पहले-पहले कोशिश करके एक तवाफ़ कर लें, और हर तवाफ़ के बाद जो है ना आपने 2 रकात वाजिब तवाफ़ ज़रूर पढ़नी है। अब इसके बाद क्या है भाई, आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, मगरिब की नमाज़ के बाद बड़ा रश होता है, कोशिश करें कि भाई अगर तवाफ़ कर सकते हैं, कोशिश करके एक आध तवाफ़ कर लीजिए। नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप हर नमाज़ में तो तवाफ़ कर ही रहे, बाद में फिर कर लीजिए जब रश ना हो। तो मगरिब की नमाज़ के बाद जो है आपने क्या करना है, हरम शरीफ में टाइम गुज़ारना है, बहुत अच्छा माहौल होता है। उसके बाद जो है ना मगरिब के फ़ौरन बाद जो है ना वहाँ पर इशा का टाइम हो जाता है। आपने इशा की नमाज़ भी वहीं पढ़नी, इशा की नमाज़ पढ़े, इशा की नमाज़ के बाद जो है आप मज़ीद जो नमाज़ें अगर पढ़ना चाहें, इबादत करना चाहें, कुछ भी वो कर लें, कुरान पाक की तिलावत करना चाहें, वो सब कुछ कर लें। आप वहाँ से जो है ना बैठ के, अब इशा के बाद का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा-सा ऐसा वक़्त होता है कि वहाँ पर लोग बैठ के अपने घर वालों से राब्ते कर रहे होते हैं, अपने घर वालों को हरम शरीफ दिखा रहे होते हैं। तो बहरहाल आप जब सारे कुछ कर चुके हो ना, इबादत वगैरह कर चुके हो, एक तरफ बैठे हो खाने काबा को देख रहे हो, तो उस वक़्त आप दिखा दीजिए भाई घर वालों को वीडियो कॉल करके। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं अपने घर वालों को कि भाई हम यहाँ पर बैठे हैं और हरम शरीफ हमारे सामने है, काबतुल्लाह का दीदार कर लो, खाने काबा के दरवाज़े का दीदार कर लो, ये जो है हतीम है, और ये जो है मकाम इब्राहिम है, और ये मताफ़ का सहन है, इस सहन का भी दीदार करा दे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप चारों तरफ से घुमा के दिखा दें, क्लॉक टावर, जो भी चीज़ें ना आपके दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे, वो सारी चीज़ें आप घर वालों को उस वक्त दिखाएं जब आप वहाँ पर बैठे हो और आराम से आप खुद भी दीदार कर रहे हो, तो आप भी उनको जो है ना उसकी ज़ियारत करा सकते हैं इस तरह से। अब इशा के बाद जो है ना फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना ये है कि भाई आपको तवाफ़ का मौका मिलता है, तवाफ़ कीजिए, सब कुछ करने के बाद फिर आप जो है अपने होटल वापस आए। अच्छा, यहाँ पर अब आप ये कहेंगे भाई ठीक है, हमने इबादतों का शेड्यूल तो अपने हिसाब से बनाना, तो ये आप अपने हिसाब से बनाएं, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा जो है एक क्लू दे रहा हूँ, एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से ना अपने आप को आपने मेंटेन करना है। तो इसी तरह जो है ना आप अपनी इबादतों का शेड्यूल भी बनाएं। इसमें जो है आप ज़ाहिर-सी बात है, अब आप दूसरे मुल्क गए भाई, वहाँ पे खाना-पीना भी होगा, आपने रेस्टोरेंट भी जाना होगा, आपने जो है वहाँ पे चीज़ें भी खानी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीनी होंगी, वहाँ पे आइसक्रीम भी खानी होगी, वहाँ पे जो तबर्रुकात है वो भी खाना होगा, तो उसके लिए भी टाइम तो निकालना है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करें कि आप किस वक़्त क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि पाँचों नमाज़ों में जो है ना कोशिश करके आप हरम शरीफ में ही नमाज़ पढ़ें। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है इसमें, जो लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार हम जो है जब यहाँ पर आए हैं तो भाई घर वालों के लिए कोई तबर्रुकात, कोई हदिये, कोई तोहफ़े तोहफ़ लेते चले जाएँ, तो वो भी बिल्कुल लेकर जाएँ। उसके लिए जो है आप इब्राहिम अल खलील रोड पर जाएँ, हिजरा रोड पर जाएँ, बेशुमार आपको जो है वहाँ पे स्टॉल्स नज़र आएँगे, वहाँ पे पतारे लगे हैं, वहाँ पे सामान बिक रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें दुकानों में रखी होती है, वही सारी चीज़ें वो पतारों में बेच रहे होते हैं। पतारों से ये है कि आपने खुले पैसे रखने, उनको खुले पैसे देने, बंधे हुए पैसे मत दीजिएगा, वरना फिर क्या होगा कि बंधे हुए पैसे देने से जब उनके ऊपर एक भगदड़ मचती ना, तो आपके पैसे लेके भी भाग जाएंगे वो। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है ना अपने शेड्यूल में रखें, इबादतों का शेड्यूल बनाएं, खाने पीने का शेड्यूल बनाएं,
इसमें अपने आराम को भी जो है ना ज़रूर शामिल करें कि भाई ऐसा ना हो ना कि आप इबादतों के चक्कर में जो है इबादतें तो करें, लेकिन अब आप जो है वो ऐसा अपने आप को बना लें कि भाई बस हमने जो है भाग दौड़ करनी है, इबादत ही करनी है, और आप थकन की वजह से जो है ना थकने के बाद बीमार हो जाएं। तो अपने आप को बीमारी से भी आपने बचाना है, अपने आप को थकने से भी बचाना है, ताकि भाई इबादतें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। वहाँ पे जितने भी फयूज़ व बरक़ात हैं, वहाँ पे जो रहमत बरस रही है, वो तमाम चीज़ें समेटनी है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को सेहतमंद रखें, फिट रखें, और इन तमाम चीज़ों को जो है ना अपने एक शेड्यूल में रखें। शेड्यूल पे अगर आप 100% भी जो है ना, जिसको कहते हैं ना मन अमल करना, अगर वो नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको एक चीज़ें स्ट्रीमलाइन तो होंगी ना कि भाई मुझे क्या क्या करना है। अगर 2-4 चीज़ें मिस भी हो जाती हैं तो 80% भी अगर आप अपने शेड्यूल पर अमल कर लेते हैं तो यकीन कीजिए जब वापस आएंगे ना तो आप मुझे दुआएं दे रहे होंगे। और अभी भी दुआएं दीजिए भाई, जब आप लोग जाने वाले उम्रे पे अभी भी दुआएं देकर जाए कि अल्लाह ताला मुझे भी जो है उस दर की दोबारा से हाजिर नसीब फरमाए। और भाई अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।